4 जगह है। दादा खुद कह रहे हैं भाई। अरे भाई ये चाल खेल रहे हैं, इन्हें क्या पता। ये 4 मुसलमान 4 जगह हैं, 4 हिंदू 1 जगह। रामलाल है, बीजेपी को वोट दो। राम सिंह है, बीजेपी को वोट दो। महेंद्र है, बीजेपी को वोट दो। अब ये सलमान भाई है, असुद्दीन वैसी को वोट दो। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई किसी को भी वोट दे नहीं है, ऐसे तो मारे आ गए और ये मर रहे हैं, मरते रहेंगे। वैसे वोट काटने के लिए आ रहे हैं क्या? ना लड़ रहे हैं ये 120 सीटों पर। 100 सीटों का दावा कर रहे हैं। हाँ तो सब मिलेंगी पूरी। वोट डालोगे आप बिल्कुल डालूंगा। वैसे जी को? हाँ और मेरे संग बहुत पार्टी चलेंगी, ये सब भैया मेरे संग रहेंगे। मुआवजे से जान दे दोगे तो मुआवजा ले लोगे किसी का? तुम्हारी जान ले ले, अभी 50 लाख रुपए देते हैं तुम्हारे घर वालों को तो ठीक है, तैयार हो जाएंगे तुम्हारे फैमिली वाले। तो घटना तो गलत ही है, पर उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है कि एक आदमी सरकारी नौकरी पर लगने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि अगर 1-2 लाख मौतें हो जाएं तो उसका मुआवजा भर सकती है। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि जनता के दिल में क्या है। जनता 2022 विधानसभा चुनाव में किसे वोट देने वाली है, किसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। इस वक्त मीडिया वॉइस की टीम उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में है और ये विधानसभा मुरादाबाद देहात लगती है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2022 में यहाँ की जनता का क्या मूड है, उनके दिल में क्या है। इस गाँव का नाम है अक्का भीकनपुर। यहाँ की जनता से जानेंगे उनका क्या रुझान है। जी दादा, क्या नाम है आपका? भूरे सिंह। भूरे सिंह, योगी सरकार से कितना खुश हैं? हम योगी सरकार से बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हैं। आराम से सो रहे हैं, आराम से। अच्छा, कैसा काम हुआ है? और खुले ना, हमारे बैल कटरे खुले, आराम से सो रहे हैं। हम 4 पाई सोनी साहब, राशन महीने में 2 बार मिल गया है, बहुत फर्स्ट क्लास हो गए। हमें कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। दोबारा से योगी सरकार योगी का है, वोट योगी का है। महंगाई नहीं बढ़ी है बिल्कुल भी। जब हमने 10 रुपए की 100 रुपये की मजदूरी थी साहब, हाँ, तो 10 रुपये लीटर तेल मिला था। आज 600 रुपये की 500 की मजदूरी है। तो आज राष्ट्रहित में महंगाई बर्दाश्त करने को तैयार हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार से कितना खुश? योगी सरकार से खुश और ना खुश की बात तो बाद में है। पहले हमारे ये बोल रहे हैं कि मतलब हम चैन से सो रहे हैं। धरने पर लाखों किसान बैठे हैं, ये चैन से सो रहे हैं। हमारे ताऊ बड़े हैं लेकिन हम इज्जत भी करते हैं, इनके गाँव में रहते हैं। ये चैन से सो रहे हैं। लाखों लोग धरने पर जो बैठे हैं वो बेवकूफ़ है, वो चैन से क्यों नहीं सो सकते? हरो बात ये है, मेरे गांव का कोई है किसान ही कोई नहीं गया हुआ है। किसान गलत बैठे हैं उधर, तो धरने पहुंचो, जब किसान ही है तो हम। कौन है वो लोग? दादा वो 1 साल से करीब 8-9 महीने हो गए, उन्हें 10 महीने, तो सरकार सुन क्यों नहीं रही उनकी बात? सुनेगी, सरकार सुन अभी टाइम है, 8 लोगों टाइम है, सुने। चुनाव के टाइम सुनेगी। हाँ सुनिए, सुनेगी। आपने देख रहे हैं लखीमपुर खीरी का केस अभी लाइट में है। कितने लोगों की वहाँ पे हत्या हुई। हत्या ही है, वो गाड़ी चला दी, रोन दी उनके ऊपर, तो खबर ही नहीं है किसी को, बस खुश हैं। मुआवजा दे तो दिया सरकार ने कि तो मुआवजे से जान दे दोगे तो मुआवजा ले लोगे किसी का? तुम्हारी जान ले ले, अभी 50 लाख रुपए देते हैं तुम्हारे घर वालों को तो ठीक है, तैयार हो जाएंगे तुम्हारे फैमिली वाले। मुआवजे की क्या बात कर रहे हो यार? लखीमपुर में इतनी घटना हुई है कि 4 किसान मर गए, 1 पत्रकार मर गया, 8-9 लोग मर गए। हाँ कोई फर्क हुई नहीं है, पड़ता इन लोगों हुई है। उसे किस तरीके से देखते हैं? उसे उनके मुआवजा भी दिया जा रहा है, 1-1 40-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। घटना सही है गलत है? सुनी साहब, तो घटना तो गलत ही है, पर उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है कि एक आदमी सरकारी नौकरी पर लगने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि अगर 1-2 लाख मौतें हो जाएं तो उसका मुआवजा भर सकती है। तो ऐसे मतलब यूपी उत्तर प्रदेश ऐसे ही चलता रहेगा फिर? नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ये यूपी सरकार हमेशा से ही, पिछले जो समाजवादी सरकार थी वो भी खराब थी, मगर उसने इतनी गलत वो नहीं करी थी कि जैसा कोई भी मतलब बात हुई तो एकदम से एक तबके को तो बिल्कुल ही गलत समझ लिया है। अल्पसंख्यक की किसी की बात ही नहीं हो रही है इसमें। 22% अल्पसंख्यक यहाँ पे 23% रहता है उत्तर प्रदेश में, तो उसका कोई हक नहीं है, बस उसका वोटों का हक है। अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही है? सुनो, हम जो हैं, हम तो जुड़ मिल कर रहने हैं सब भैया बंद, हम बताओ। हाँ हाँ। तो क्या आपका क्या रुझान है 2022 का? 2022 में योगी की सरकार तो हटेगी, क्योंकि किसानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया है, और भी लोगों के साथ हुआ है, उसकी बात आपके पोर्टल पर नहीं कर सकता मैं, लेकिन योगी मतलब किसानों के साथ बहुत हुआ है। अभी ये लाइट में केस, ये किसान ही हटा देंगे और तो खत्म आएगा।
दूसरी पार्टी तो बाद में आएगी। लेकिन जिताने के लिए ओवैसी की पार्टी आ तो रही है, AIMI। नहीं, वो गलत बात है आपकी। अपने दल का हर किसी को नेतृत्व करने का हक है। ऐसे अगर वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आ रहा है बसपा को हराने के लिए, तो क्या उसका हक नहीं है? उसका हक नहीं है। बीजेपी का बी टीम क्यों कहा जाता है? वो तो ऐसा कोई भी कह सकता है। समाजवादी को भी तो MIM वाले कहते हैं बी टीम बीजेपी का, क्योंकि मुलायम सिंह जाकर कभी भी गले मिल जाते हैं उनके। उसे भी तो कहा जाता है। वो MIM वाले अपनी सोच रखते हैं, वो अपनी सोच रखते हैं। अपना काम करना है, ये संविधान सबको अधिकार देता है कि आप अपने जाके कंटेस्ट कर सकते हो, कोई भी इलेक्शन चुनाव लड़ सकते हो, अपनी पार्टी बना सकते हो। अगर उसके 7 लोग हैं, 5 विधायक उसके बिहार से आए ओवैसी साहब के, और 7 विधायक हमेशा वहाँ पर रहते हैं, 8-9 विधायक किसी उस पर ही तो रहते हैं। वो संविधान ने अधिकार दिया तभी तो MLA चुने गए वो लोग। ऐसे वो लोग तो दादा आपको लगता है कि वोट काटेंगे ओवैसी क्यों? ओवैसी वोट काटने के लिए आ रहे हैं क्या? ना लड़ रहे हैं 120 सीटों पर। 100 सीटों का दावा कर रहे हैं। हाँ तो सब मिलेंगी पूरी। वोट डालोगे आप? बिल्कुल डालूंगा ओवैसी जी को। हाँ, और मेरे संग बहुत पार्टी चलेंगी, ये सब पंजाब मेरे संग रहेंगे। हाँ जी, मेरा नाम अकील पाशा है। अकील पाशा, आपका क्या रुझान है 2022 में? मुरादाबाद देहात की जनता क्या चाह रही है? मुरादाबाद की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं, एक विकास पुरुष नेता है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक धार्मिक नेता है। देखिए, एक धार्मिक नेता है। धार्मिक काम नहीं चलता देश में चलता। ये बताइए, विकास पुरुष है तो 2017 में अलविदा क्यों कह दिया अखिलेश यादव? देखिए, जब धर्म के नाम पर राजनीति हुई और असदुद्दीन ओवैसी जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में वोट काटने के लिए आए, तो हमारे देश में जो है, हम उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर राजनीति कर दी, लोगों को भटका दिया, किसानों को बेवकूफ़ बना दिया। अब किसान जाग गए, यादव जाग गए, मुसलमान जाग गए, जाटव जाग गए। अब तो सरकार जानी तय है और इंशाअल्लाह 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी, 300+ सीटें लेकर आई। जाटव कब भाई बीजेपी उसके साथ थे समाजवादी के? जाटव देखिए, सारे यादव इतने जाग गए, यादव तो खत्म है बिल्कुल समाजवादी से। मुस्लिम वोटों पर राजनीति कर रहा है वो, और मुस्लिम एक शब्द लेना नहीं चाह रहे अखिलेश यादव। अभी साबिया सैफी का मर्डर हुआ, आपने देखा? साबिया सैफी का मर्डर हुआ, एक शब्द नहीं बोला मुस्लिम, एक भी शब्द। माइक को ढाके है पहले फिर रोज और को इनके आओ को। ये हमारे बड़े भाई सलमान भाई असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, ये हमारा अकील तुर्की समाजवादी के साथ हैं, ये जितने यहाँ हिंदू भाई हैं सब बीजेपी के हैं। तो कह रहे हैं MIM को वोट। 4 मुसलमान 4 जगह हैं। दादा खुद कह रहे हैं MIM। अरे भाई ये चाल खेल रहे हैं, इन्हें क्या पता? ये 4 मुसलमान 4 जगह हैं, 4 हिंदू 1 जगह। रामलाल है बीजेपी को वोट दो, राम सिंह है बीजेपी को वोट दो, महेंद्र है बीजेपी को वोट दो, अब ये सलमान भाई है असदुद्दीन ओवैसी को वोट दो। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई किसी को भी वोट दे। नहीं है, ऐसे तो मारे आ गए और ये मर रहे हैं, मरते रहेंगे। इनसे सलमान भाई से पूछो ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कोई बात क्लियर तो की नहीं है, मतलब इस तरीके से गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई इनका मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ भटका रहे हैं, यहाँ पर भी भटका रहे हैं। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तुम, ये तो बताओ यार। किस पार्टी को बुलाओ यार। बोल कर रहे हो तुम? कुछ मुझे बात आई इनकी, बात सुनो, ये सुनो, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। चाचा बीजेपी को कर रहा है। इन्होंने बोला MIM को वोट देंगे, बोला इन्होंने MIM को वोट देंगे। हाँ, तो ये सब भटका रहा है। ये तो है ओवैसी के साथ और गए हैं समाजवादी के साथ। ये दोनों भैया में कुछ सगे सगे आए हैं। गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। देखिए, 350 सीटें अखिलेश यादव की आनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। ये सब लोग खड़े हैं, समाजवादी सरकार हुई, मायावती सरकार हुई, लेकिन इस गांव में कीट नहीं लगी। आज बीजेपी का एक वोट, बीजेपी को एक वोट गया गांव से, BTC मेंबर का। गांव के चारों कोनों पे विकास का काम चल रहा है। तो वो 4 साल बाद ही आता है। तो ये बात सुनो, सरकार में तो आया, सरकार में तो आया। देखिए, समाजवादी सुनो आप अब बोलो मत बोलो, बाद में बोलो। डिबेट है ये, इसका सवाल होगा तो उसका काउंटर अटैक भी होगा, ठीक है? इसीलिए तुम्हारे YouTube चैनल एक एक करके बात कर लीजिए। इनका पहले सवाल ले लो। सवाल सुनो अब, तो सुनो ना, पूरी सुनो। मेरे क्षेत्र विधायक रहे, पड़ोस के विधायक रहे, जो लोग सब बोल रहे हैं कोई दुख नहीं है, लेकिन इस गांव ने कभी अधिकार करके इस गांव के लिए 1 रुपए का या 1000 रुपए का विकास मांगा? भाई समाजवादी का हो या बीजेपी का हो, अधिकार तो मांगने का है ना, मांगने का है। लेकिन आज हमारे गांव
के नए युवाओं ने अधिकार भी समझा है, मांगा भी है, तो आज गांव को विकास मिला भी है। गांव के 400 पे काम, सिरों पे काम चल रहा है गांव के अंदर। चलिए, इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? इनका कहना है। एक मिनट रुकिए राकेश भाई, एक मिनट रुको। जी जी बोलो। ये जिस पुल पे उतरते हैं यहाँ 2 किलोमीटर है, वो कौन सी सरकार में बना है? इनसे गांव का विकास कह रहा हूँ मैं, क्षेत्र विकास नहीं कह रहा। समाज है गांव के विकास को 10 गुना रफ्तार तेज कर दी उसने, चाहे वो किसी भी पार्टी में बना। ये जिस समाजवादी समाज उसमें बना है वो। आप समाजवादी समाजवादी को ये मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने, क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने जो वादा करा था, समाजवादी जो सरकार बनी थी 2017 में, वो सब जानते हैं हकीकत किसके वोटों पर बनी थी। ठीक है, मैं बोलने नहीं चाहता बोल के। उन्होंने 18% रिजर्वेशन का वादा करा था, वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसमें उनका रोल अच्छा नहीं था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन होगा समाजवादी का, तो पहुंचेगी 300 के पार, नहीं तो वही 35 पे रह जाएगी। 11 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया शिवपाल यादव ने। 12 तारीख को ऐलान कर रहे हैं, बोले कि हम 403 सीटों पर जाएंगे। हाँ, वो तो अगर गठबंधन नहीं होता तो हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, 33 छोड़ेंगे। वोट कटवाएंगे? हाँ, वोट नहीं कटवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने बेहतरीन वाले प्रत्याशी मैदान में लाएंगे और जो भी होंगे इंशाल्लाह जीत की तरफ बढ़ाएंगे प्रत्याशियों को। ये नहीं है कि हम हार का मतलब हमारा कुछ नहीं है, वो तकदीर है, लेकिन हम चुनाव प्रगतिशील समाजवादी को लड़ाएंगे। और जब तक समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, तब तक बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सरकार तो सरकार बिल्कुल एक तरफा किसी भी तरीके से सरकार बनाने के मूड में नहीं है। कहने का मतलब ये चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी निकलकर साफ जाएगी। बिल्कुल, जब घर में इखलास ना होगा, हम खुद चुनाव हारे हैं अभी, इसी चक्कर में हारे हैं भैया। जब हमारे घर में इखलास ना थी तो इंगे वो हार के फुंटा सा पड़ गए। जब घर में ही मामला सही ना तो बाहर के जाके घंटा लेगा कोई। अब भैया पहले घर सुधार लो, सरकार बना लो, सीधी सच्ची बात है। हम तर्क वितर्क जो है राजनीति में होता है, ये बीजेपी के हैं, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, समाजवादी के, मैं MIM का, लेकिन सब मिलके रहते हैं, शाम को बैठते हैं। तर्क वितर्क जब तक राजनीति में चलेगा, राजनीति कामयाब है, नहीं तो बेकार है। सही बात है, बिल्कुल। जो काम होगा, अगर अच्छा काम है, देखो समाजवादी के विधायक ने पुल बनवाया, ठीक करा, बाकी कोई काम नहीं करा उन्होंने। काम हुआ है बस। हाँ, एक काम हुआ, हमने तारीफ करी उसकी। अच्छा, बीजेपी की क्या? और हमारे जो 7 विधायक हैं MIM के, उनका काम देख लो आप जाके। 5 विधायक जो बिहार के हैं, उनका काम देख लो आप जाके। 100 सीटों पर हमारा थोड़ी है भाई, वो हमारी थोड़ी है वो। हैदराबाद जाकर के देखो। हाँ, हैदराबाद, ये लोग जो कहते हैं AIMIM वोट काटने के लिए आई है समाजवादी के, पहले शिवपाल को तो बैठाइए। अरे AMI क्यों, ये AIMIM क्यों काटना आएगी वोट? पहले तो शिवपाल यादव ने हराया, AIMI क्यों हराएगी? 20% वोट है। आने वाले सब एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, ओवैसी जी हो, सब एक साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। गठबंधन होगा? हाँ, गठबंधन होगा तो हम तो AIMIM को लड़ाएंगे, गठबंधन हो या नहीं हो। बिल्कुल काम नहीं चलेगा रत्ती भर भी अगर वैसी को लिया। धर्मेंद्र यादव को जानते हो? मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो भाई। माइक मत छीन लो, जिसके पास लगा रहा हूँ माइक मत छुओ आप, जिनसे पूछ रहा हूँ उनसे बात करो। तुमने अभी बिल्कुल भाई साहब ने कहा कि मतलब पहले की शिवपाल यादव ने हरवा दिया चुनाव, बात सही है, क्यों घर में ठीक नहीं था। अब तुम कह रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी, शिवपाल यादव सब एक जगह आए, तो हो सकता है कि ओवैसी का नाम हटा के और ये एक जगह आए तो काम चल जाए। ओवैसी बिल्कुल खड़ी के जो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भाजपा का ही हूँ, तो ओवैसी की वजह से है, और कोई वजह ना। ओवैसी कहता कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तो यार ये बी टीम नहीं है तो भाई क्या है? कुछ ना है, अगर ये रास्ता खराब हो गया ना हमारे यहाँ का, तो अक्का में बढ़ने के लिए कोई सवारी ना मिलेगी, बाहर ही रहेगी। जो बाहर निकल गया वो बाहर रहेगा, और जो अंदर आ गया वो अंदर रहेगा। बाहर को रास्ता नहीं है पूरी अक्का में, चाहे इनके भाई विधायक रह गए, चाहे इनके भाई MP रह गए, जाके देख लो तुम कहीं भी। गलती किसकी है, कौन जिम्मेदार है? अरे जनता की जनता जिम्मेदार है हमारे यहाँ। तो इस बार समझदार हो गए, इस बार किसे जाएगा वोट? अजी किसका, जिसे मर्जी करेगी वो उसे दे देगा। कौन है ऐसा शख्स जो काम करवाएगा? कौन है ऐसा? अरे कोई हमारा ही भाई आएगा तो वही कराएगा, और कोई ना कराएगा। किसी का नाम? हाँ, ये बता देंगे, हमारे भाई बताएंगे। बताइए। बोलो नहीं, आप बोलो। डरो मत, हमने क्या कह दिया? सुनो एक मिनट, हमने आपसे पीपलसाना में भी बोला, इकराम कुरैशी साहब जैसे विधायक अगर आएंगे तो पतंग उड़ाएंगे MIM की, ठीक? बहुत बढ़िया। वरना हम सपा के सच्चे सिपाही हैं, अखिलेश भैया के लिए अपने मन में जो है बहुत मोहब्बत रखते हैं। अब आप आ जाओ चाऊमुखी विकास पर, तो देखिए चाऊमुखी विकास जैसे हमारे नेताजी ने गिनाया अभी कि ऐसा और ऐसा, ये प्रधानी ये प्रधानी पर डिपेंड होता है।
अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए बीजेपी ने क्या किया। सिलेंडर इस टाइम 930 का बिक रहा है, आप जानते हो सिलेंडर 930 का है। पेट्रोल 103 है, सीएनजी 6350 है। अगर कोई मजदूर, मेरे गांव में ज़्यादातर मजदूर तबके के लोग हैं, जाते हैं बेचारे सुबह में, तो वो अपनी बाइक लेकर के जाएंगे तो उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे। कितने का? 103। 103 को आप उनकी दहाड़ी में से माइनस करेंगे तो कितने बचे? 300 की में से 103, अब 200 माइनस हो गए। अब वो 200 रुपये में क्या सेविंग करेगा, क्या घर का चूल्हा करेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? अब आप आ जाइए, बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे थे अभी नेताजी हमारे। 5 किलो राशन में बेड़ा पार हो रहा है। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, बताइए। आप ले रहे हैं, आपको पता होगा 5 बार 2 बार दे रहे हो तो महीने में। भैया छोड़ कैसे देंगे यार, भाई कैसे छोड़ देंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है कि बीजेपी ने ये सिस्टम बनाया, बीजेपी ने सिस्टम बनाया, अच्छी बात। देखिए, अगर बीजेपी को इतने अच्छा है तो लाइट फ्री होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट फ्री देंगे और 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये चीज़ चाहिए हमें, नौकरी चाहिए, हमें बिजली फ्री चाहिए, हमें रोड अच्छे चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें ऐसी चीज़ चाहिए। राशन क्या, 5 किलो राशन दे दिया, 5 किलो राशन से क्या हो रही है? एक सेकंड, भैया कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। अक्का में वो आया पंचायत घर, तो 100 मीटर जगह नहीं दी गई इन लोगों से। आज इनके एमपी सुनो भाई ने दे तो दिया अपने, पूरी सुनो ना, अरे पूरी सुनो ना, सुनो। समाजवादी के एमपियां, समाजवादी के विधायकियां एक लाइट भेज दी गांव में कब्रिस्तान में उजाला करने के लिए, गांव में वो भी नहीं भेजी है। तो ये विधायक समाजवादी के आज भी एमपी साहब और विधायक जी विकास कर रहे हैं इस गांव को। वोट तो बीजेपी को देंगे और किसी बीजेपी को। हाँ, अबे यार अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सड़क पर रही है, नाली बन रही है, और क्या करेंगे। चलिए, तो ये अक्का गांव है मुरादाबाद देहात का। यहाँ की जनता AIMIM को भी चाहती है, समाजवादी को भी चाहती है, यहाँ पर बीजेपी के भी वोटर्स हैं। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में ये वोट सच में किसकी तरफ जाते हैं या फिर ये ऐसी हवाई बात कर रहे हैं। 2022 में कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन यहाँ से विधायक बनकर जाता है, कितने अहम मुद्दे इस गांव से इस विधानसभा में पहुंचते हैं और कितने काम होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।